अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ रस मलाई। ये मैंने एक पैक रस मलाई का ले लिया है। तो आज मैं घर होममेड नहीं बना रही, मैंने ये पैक का ले लिया है। वैसे भी दूध से आप बना सकते हैं घर में भी। तो ये जो है झटपट बन जाती है, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाती है। तो इसमें है एक रसमलाई का ले लिया, ये मैंने कुछ बादाम ले लिए, और ये मैंने ज़ाफ़रान ले लिया है, और ये है चीनी, और ये देसी घी है जो इसमें मैं डालूँगी, और ये अंडा है जो कि मैंने एक अंडा ले लिया है और इसको मैंने फेंट के रख लिया। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। और इधर मैंने दूध ले लिया है, 1 किलो मैंने दूध ले लिया है, और इसको मैंने, ये फुल क्रीम दूध है, तो ये मैंने जो है पकने के लिए रख दिया है। इसको हम पका लेंगे। जैसे इसको बॉयल आएगा तो इसको हम जो है ना, और जब गर्म हो जाएगा, बॉयल आएगा, तो इसको हिलाते जाना है, मुसलसल हिलाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। इसलिए हिलाएंगे कि कहीं ये नीचे ना लगे, और जितना हिलाएंगे मतलब नीचे से भी अच्छे तरीके से हिलाना चाहिए ताकि बहुत अच्छी तरह वो हो जाए, क्योंकि नीचे अगर लग जाएगा तो वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए दूध को साथ साथ हिलाते रहेंगे, और साथ साथ जो है हम इसकी तैयारी, रस मलाई की बॉल्स बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलें हम अब स्टार्ट करते हैं जी। तो दूध को हम साथ साथ हिलाते रहेंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर इसको हल्की आंच पे रख देंगे। अभी मैंने तेज़ की हुई है इसलिए कि ये पकना शुरू हो जाए, गर्म हो जाए। जैसे ही ये पकना शुरू होएगा फिर हम इसकी आंच जो है हल्की कर देंगे। तो इसके अंदर अब ये दूध जो है मेरा गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं पहले डाल लूँगी चीनी। ये ग्लास मैंने चीनी डाला है, और 4 से 6 ग्लास मेरे जो है ना वो दूध के हैं, ताकि ये पक के थोड़ा हो जाएगा तो उस हिसाब से फिर मैंने चीनी डाली। और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता इसमें, जो है ना रस मलाई में जो है थोड़ा कम मीठा डाला जाता है, बहुत कम भी नहीं, तो मीडियम ही हो, और ताकि खाने में भी अच्छा लगे, मज़ा आए। और इसको ठंडा ठंडा जो है ना सर्व किया जाता है। तो ये बनना शुरू हो गया है, गर्म हो गया है। तो इसमें जो है ना अब मैं डाल दूँगी, ये है सब्ज़ इलायची। 4 से 5 सब्ज़ इलायची मैंने पीस के डाल दी हैं। छिलका निकाल लिया है इनका, वो नहीं अच्छा लगता, मुँह में आता है, तो इसलिए 4 से 5 सब्ज़ इलायची मैंने पीस के डाल दी हैं, और चीनी डाल दी है। और इसके साथ ही जो है ना हम थोड़ा सा ये ज़ाफ़रान डाल लेंगे, थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल लेंगे। इससे टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ज़ाफ़रान से अच्छा कलर आता है और अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डाल लेंगे इसके अंदर। इतना ज़्यादा भी नहीं डालते, थोड़ा ही डाला जाता है ताकि टेस्ट और कलर आ जाए। ये मैंने डाल दिया, ये इसके अंदर ज़ाफ़रान डाल दिया, और दूध जो है वो पकना शुरू हो गया है अच्छी तरह। जब बॉयल आने लग जाएगा तो फिर मैं आँच जो है ना वो स्लो कर दूँगी, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। और इसके साथ ही जो है ना हम बॉल्स बना लेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता बनता रहेगा, क्योंकि अब इसमें बॉयल आ गए। तो अब ये, और साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे ताकि जो है ना नीचे ना लगे। और हमेशा चमचे को जो है ना आप नीचे तक हिलाएं, जो है इसके पैंदे तक हिलाएं, ताकि नीचे से भी जो है ना अच्छी तरह हिले। तो अब इसकी आंच जो है ना मैंने बिल्कुल आस्ता मतलब कर दी है, लो, बहुत लो भी नहीं, तो ना ही बहुत तेज़ रखेंगे, तो हल्की करके रख देंगे, जिसमें ना ये पकता रहे, ये नहीं कि पक ही ना रहा हो, इतना स्लो कर दें। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा, तो इस तरह थिक हो जाएगा। और साथ ही जो है ना अब मैं कर लूँगी इनको रस मलाई का वो डाल के ना, तो हम अपने हिसाब से डालते जाएंगे सब कुछ।
ताकि जो है इसको बंद करके रख लेते हैं। ज़ाफ़रान वाले को, ये मेरा देसी घी था, मैंने 2 टेबलस्पून डाले हुए हैं। इसके अंदर मैं ये सारा पैकेट डाल लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा आहिस्ता आहिस्ता दूध जो हो रहा है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से बादाम डाल दूँगी बीच में भी, और कुछ हम ऊपर से भी, आप बादाम डालें, पिस्ताशियो डालें, जो आपको पसंद हो आप वो डालें। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है ना बादाम ही अवेलेबल थे, तो मैंने बादाम डाल दिए। तो साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि साथ साथ ये जो इसकी जो है ना रबड़ी के लिए जो साथ क्रीम है ना, ये वाली जो है ये साथ साथ हम उतारते रहेंगे। तो इस तरह इसको हिलाते रहेंगे। और इसको जो है ना मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने देसी घी 2 टेबलस्पून डाला हुआ है। तो आपके पास जो भी घी हो, ऑयल हो, बेशक ऑयल डाल लें, या जो घी या जो ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें। मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अब साथ ही जो है ना हम अंडा उसके मुताबिक डालते रहेंगे। इसको गूंदना है, गूंदने के साथ साथ मतलब जितना इसको ज़रूरत होगा ना उस हिसाब से हम अंडा डालते रहेंगे और गूंदते रहेंगे। जितना वो अच्छा सॉफ्ट सी डो बननी चाहिए, बहुत हार्ड भी ना हो कि इसको गूंदना ही मुश्किल हो जाए। पहले अभी मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ इसके साथ ही स्पैचुलर के साथ। तो जब ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसको हाथ के साथ गूंद लूँगी। और हाथ हमेशा साफ़ सुथरे पहले साबुन से धो लें अच्छे तरीके से। मैंने अपने हाथ वॉश कर लिए और तब मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहला काम ही यही होना चाहिए। तो ये मैं अंडा डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी जिस तरीके से, मतलब जितना ये जब तक गूंदने में आ जाएगा तो मैं इसमें डालती रहूँगी और साथ साथ मिक्स करती रहूँगी जी। तो ये देखिए मैंने गूंद लिया और ये सही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और ना ही बहुत हार्ड है। अगर बहुत हार्ड हो जाए तो थोड़ा सा अंडा साथ और डाल लें और मज़ीद गूंद लें तो ये ठीक हो जाएगा। बहुत हार्ड भी नहीं रखना तो उससे वो ख़राब हो जाएगा। और इसी तरह सॉफ्ट सा गूंद लें। मैंने देखें कितना अच्छा, और ये देखें कितना सॉफ्ट है। और वो जो एक अंडा मैंने लिया था ना उससे भी मैंने ये 3 से 4 टेबलस्पून ही मैंने डाली हैं। तो इतना अच्छा 3 से हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो भर के तो 3 ही होगी, लेकिन ऊपर थोड़ी सी आधी सी मैंने डाली थी। तो ये मेरा इतना अच्छा गूंद गया है, सॉफ्ट हो गया। और अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें तो ये ठीक हो जाएगा। फिर आप इसकी बॉल्स बना लें। और अगर हार्ड हो तो थोड़ा सा अंडा और शामिल करें तो अच्छी तरह जो है ना हो जाएगा। और अच्छा इस तरह सॉफ्ट सा गूंद के इसकी हम अब बॉल्स बना लेंगे। अब मैं इसकी बॉल्स बना लेती हूँ, अपने हिसाब से बना लें जैसे आपको अच्छी लगती हैं। कुछ लोग लंबी शेप वाली पसंद करते हैं, कुछ गोल शेप पसंद करते हैं। तो जैसे आपकी मर्ज़ी है आप बना लें जैसे आपको अच्छा लगता है। तो ये मैंने गूंद लिया। अब मैं इसकी बॉल्स बनाती हूँ। और बॉल्स के अंदर क्रैक नहीं आनी चाहिए, इतनी अच्छी स्मूथ बननी चाहिए। अगर क्रैक आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी डो जो है वो हार्ड है। फिर आप उसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा अंडा और शामिल करें और उसको मज़ीद गूंद दें, ठीक है ना। तो फिर वो आपका अच्छा बन जाएगा, उसमें क्रैक नहीं आएंगे। क्रैक आएंगे तो क्रैक वाली जो होती हैं वो दूध में जाके फिर खुल जाती हैं, उस तरह फट जाएंगी तो वो फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो
ऐसा बनाए ना, इतनी स्मूथ बनाए कि उसमें क्रैक नहीं होने चाहिए। उस तरह फिर वो उसको दूध में जाके कुछ भी नहीं होगा। तो अब हम इसकी बॉल्स बनाते हैं। जी तो सारे मैंने बना लिए, 9 बने हैं मेरे। और ये जो है ना, ये देखें कितने स्मूथ बने हैं, बहुत ज़बरदस्त बनी है और इनमें क्रैक ज़रा भी नहीं है, देखें ज़रा। और ये है कि इनको ना राउंड में भी बना सकते हैं। मैंने तो थोड़ा सा इनको ऊपर से फ्लैट कर दिया है, तो आप राउंड भी बना सकते हैं। अब हम इनको इसके अंदर डाल देंगे दूध में। और ये देखें दूध कितना रिड्यूस हो गया है, यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया है। और इसका कलर भी चेंज हो गया है, कलर कितना अच्छा हो गया है और दूध बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। और हम बहुत स्लो ना ऐसे डाल देंगे आराम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत स्लो हाथ से जो है ना हम इनको डाल देंगे दूध के अंदर। और इनको जो है बना के रखना नहीं है, जब आप रख देंगे तो फिर ये जो है ना बना के रखेंगे तो फिर ये ठीक नहीं रहते, फिर ये हार्ड हो जाती हैं और अच्छी नहीं बनती। फिर आप दूध में बेशक जितना मर्ज़ी बना लें, पका लें, वो हार्ड ही होंगी, सॉफ्ट नहीं होंगी। तो ये मैंने सारी डाल दी हैं। और जैसे जैसे मैं इसको हाथों में बना रही थी तो ये देखें इसका जो घी था, जो मैंने देसी घी डाला हुआ था, वो ख़ुद ब खुद बाहर आ रहा था, क्योंकि वो हाथ की जो है ना गर्मी की वजह से वो सारा हो रहा था। और अब ये देखें मैंने डाल दिया। अब इसको हम हिलाएंगे नहीं, क्योंकि ये ख़ुद ही जो है ना हिलाने से तो ये टूट जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमें कुछ इनको थोड़ी देर में पलटना होगा तो हम आहिस्ता आहिस्ता बर्तन को हिलाएंगे, इनको नहीं हिलाएंगे। तो ये जो है हमारा, अब मैं इसको करती हूँ, इसको बंद नहीं करना है, लेकिन ये है कि थोड़ी अब 5 मिनट बाद इनकी साइड चेंज करूँगी। फिर मैं 5 से 7 मिनट इनको रखती हूँ, तो ये फिर फूल जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी ना, अपने साइज़ से डबल हो जाएंगी। जी तो ये देखें ये स्लो बन रही हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं और ये देखें डबल हो गई हैं। इनको हम बहुत आहिस्ता स्लो हल्के हाथ से जो है ना इनकी साइड चेंज कर देंगे, ताकि ये दूसरी साइड से भी हो जाए। ये देखें मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से इसकी साइड चेंज कर दी। इन सारों की साइड्स मैं हल्के हाथ से चेंज कर देती हूँ। और 5 मिनट और बनाएंगे तो बस हमारी तैयार हो जाएगी। जी तो ये मेरी तैयार हो गई हैं और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और ये है जी, ये मेरी ट्रे है और इसके अंदर जो है मैं स्पून की मदद से अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी आहिस्ता से। तो ये बहुत सॉफ्ट है, तो ये देख लें ये मेरी तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको डाल के जब रूम टेम्परेचर में रख दूँगी, जब सेट हो जाएंगी फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी और इनको ठंडा करके जो है हम फिर खाएंगे, क्योंकि ये ठंडी ही अच्छी। ये देखें ये इस तरह एक एक करके मैं रख दूँगी, सारी ट्रांसफ़र करती हूँ इसके अंदर और फिर इधर रख देती हूँ रूम टेम्परेचर में। ये सब मैंने जो है ट्रांसफ़र कर लिए हैं, इसके अंदर अपनी डिश में मैंने डाल ली हैं। ये देखें और ऊपर से हम थोड़े थोड़े इनके अंदर बादाम और ऐड कर देंगे, ताकि इनका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो के आए। और ये जो दूध है ना इसके अंदर, ये इन्होंने जैसे ही ये चिलोंगी तो ये सब दूध इनके अंदर चला जाएगा, ऑब्ज़र्व कर लेंगी अपने अंदर और ये थिक हो जाएंगी और ये बहुत अच्छा फिर जो है ना अपने अंदर सारा ले लेंगी, तो फिर ये अच्छा उसका हो जाएगा, बहुत अच्छी सब जो है वाज़े हो जाएंगी। तो ये मैंने सारा डाल लिया जी। तो ये देखें ड्राई फ्रूट मैंने डाल लिए और थोड़ी देर मैं रूम टेम्परेचर पे रखती हूँ और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी कूल करने के लिए। और 1-1.5 घंटे में तो अच्छी नहीं होती, अगर आप 3-4 घंटे रखें ना तो फिर बहुत अच्छी जो है ना ठंडी हो जाएंगी। और ओवरनाइट रखें तो फिर तो बहुत ही
मज़ा आने वाला है। तो आप लोग भी घर में बनाएं, एंजॉय करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और जो आपके घर में मेहमान आए उनके साथ उनको आप पेश करें और ख़ुद भी खाएं। तो एंजॉय करें और बनाएं ये डिश। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में जो है शेयर करना है। और ये रसमलाई वाली रेसिपी बनानी है और फिर मुझे बतानी है कि कैसी बनी है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की भी ऐसी ही मज़ेदार बनी है। तो मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होती। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है, बहुत अच्छे, और मेरी बहुत अच्छी देखें बनी है, कोई भी नहीं खुली, कोई भी नहीं टूटी, बहुत अच्छी बनी है, बन के तैयार हो गई हैं। और अब जो है मैं इनको रखाती हूँ फ्रिज में ठंडा करने के लिए। तो ये है फ़ाइनल लुक मेरी रसमलाई की। और आप लोग भी बनाइएगा, खूब इंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।